सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों देखो, नए नए जो फोन्स हैं वो तो खैर आप सभी लेते रहते हैं, लेकिन ऐसे में दोस्तों बहुत बार ऐसी हम गलतियां कर बैठते हैं हमारे मोबाइल फोन के साथ में, जो कि करने से ना हमारे फोन का एकदम एक्सपीरियंस जो वो बहुत ही खराब सा हो जाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए आगे देखते रहिए। और मैं आपसे बात करने वाला हूं 10 ऐसी मेन कॉमन गलतियों के बारे में जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए आपके फोन के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब जो नया नया फोन होता है ना, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि मतलब आदत क्या होती है, बार बार जेब से बाहर निकालना, फोन को अनलॉक करना, थोड़ा सा राइट लेफ्ट स्वाइप करना, लॉक करके जेब में डाल देना। मतलब ये जो दोस्तों कॉमन आदतें है ना, ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है और खासकर से नए नए फोन का तो बहुत ज्यादा होती है। बिकॉज हमारा मन करता है बार बार फोन को निकाला, अच्छा देखा, अच्छा क्या चल रहा है, अच्छा ठीक है चलो बंद कर। उस दौरान दोस्तों हम क्या करते हैं, अक्सर जो आदत होती है वो होती है कि रीसेंट ऐप्स पे जाते हैं और वो जो कार्ड्स होते हैं उसको दाएं बाएं स्वाइप स्वाइप स्वाइप, पता चलता है कि भैया जादू कर रहे हैं, हम पूरा जो है हमारे जीवन का कंट्रोल लेके बैठे हैं। तो यार आपको दोस्तों बता दूं कि ऐसा जो मैनुअली ऐप्स को आप किल करते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा, एकदम बिल्कुल यूं जोर लगा लगा के, वो करने से यार आपका नुकसान ही है। बिकॉज एंड्रॉयड एक काफ़ी केपेबल ओएस है, उसको पता है कि कैसे रैम को मैनेज करना है। जब आपकी रैम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो वो जिन ऐप्स को आप अभी कॉमनली यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको बैकग्राउंड में से हटा देगा, वो सब काम अपने आप कर लेगा। तभी तो उसका नाम स्मार्टफोन है। अब अगर हम हमारे स्मार्टफोन को हम सिखाएं कि भैया स्मार्ट कैसे बनने रहना है, तो लगता नहीं है कि वो एक सही चीज होगी। तो ऐसे में प्लीज वो जो मैनुअली आप किल करते हो ऐप्स वगैरह को, या फिर फॉर दैट मैटर अगर आप कोई टास्क किलर वगैरह यूज करते हो, तो वो बिल्कुल भी करना बंद कर दीजिए दोस्तों। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो ये है कि हम ढूंढते हैं एंड्रॉयड फोन हाथ में आते ही हमेशा इंटरनेट पे जाके एपीके मिल जाए, बस कहीं से कोई पेड ऐप फ्री में मिल जाए, कोई अलग से जो है वो स्पेशल कोई इफेक्ट्स आ जाए किसी ऐप में। मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अलावा बाहर से हमें कोई एपीके मिल जाए जिसको हम इंस्टॉल कर लें। तो यार प्लीज़ ऐसे किसी भी रैंडम अननोन सोर्सेज से ऐप्स को इंस्टॉल करना दोस्तों बंद कर दो। एंड्रॉयड बहुत फ्लेक्सिबल है, काफ़ी अच्छी बात है कि आपने फ़ोन में एपीके वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम किसी भी ऐप को किसी भी दोस्तों मैलवेयर साथ में इन्फेक्ट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ऐसे में जितना हम देख रहे हैं वाइड स्प्रेड तरह तरह की प्रॉब्लम्स का जो जुड़ी है सिक्योरिटी से, तो मतलब उस केस में आप ऐसे ही किसी रैंडम सोर्स से अगर किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके फोन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसी के साथ में फिर हम यूज करते हैं एंटीवायरस। हम क्या सोचते हैं कि भाई देखो, हम चाहे मर्जी जो करें हमारे फोन में तो एंटीवायरस है, और एंटीवायरस है तो ये फोन जो है वो हमारा एकदम बचा रहेगा। मत करो यूज बिना बात, आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं है। जो एंटीवायरस है वो अगेन आपके सिस्टम के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, बोझ बन के बैठा रहेगा। वो जो है वो अलग से रिसोर्सेज को लेगा, वो अलग, और आपको टेक्निकली की जरूरत भी नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि आप बहुत एक अच्छी जगह पे रहते हो जहाँ पे कोई डर नहीं है आपको किसी भी तरीके से चोरी होने का, आपकी जो पूरी कम्युनिटी है वो सेफ है, लेकिन स्टिल आपने अपने घर के बाहर एक जबरदस्ती चौकीदार को बिठा के रखा है। वो सैलरी आप ही से लेगा लेकिन उसका कोई काम नहीं है, बिकॉज एनीवेज कोई चोर वहाँ पे आने नहीं वाला है। तो कुल मिला के एंटीवायरस जो है मोबाइल फोन के अंदर वो ऐसा ही है कि आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ किसी भी एंटीवायरस को अपने फ़ोन में काम में मत लो, और तरह तरह की किसी भी ऐप को ऐसे ही एंटीवायरस जो आपने इंस्टॉल कर लिया, सोचा कि भैया ठीक है अब तो ये सारा कुछ संभाल लेगा, अब मैं जो भी करूँ, नहीं है भैया, वो सब धरे रह जाएंगे अगर आप खुद अपनी हरकतें ठीक नहीं करते हो। आपको ट्रस्टेड सोर्सेज से ऐप्स को डालना है, एंटीवायरस होना हो फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हम बहुत बार क्या करते हैं ना, अब देखो मोबाइल फोन में डेटा कई बार हमको लगता है कि यार स्टोरेज कम पड़ रही है तो स्टोरेज को क्लीन करते हैं, तो हम जो है वो तरह तरह की क्लीनर ऐप्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। या फिर दोस्तों हम कई बार खुद से भी ऐप्स की जाके जो वहां पे दोस्तों कैश मेमोरी होती है ना उसको क्लीन कर देते हैं। भैया क्लीन करने से हमको स्टोरेज मिल तो जाती है, लेकिन जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस है ना वो खराब हो जाता है। मतलब कैश दोस्तों मेमोरी है वो वहां पे ऐप्स वो डेटा स्टोर करती है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, या फिर जो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहा है, जो वो डेटा वहां पे उसने स्टोर किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो ओपन करते ही आपको पूरी फीड दिख गई एकदम इंस्टेंटली, सबके जो प्रोफाइल फोटोज हैं, आइकन्स वगैरह वो सब वहां पे बन गए। अब अगर आपने वहां पे उसको कैश को क्लीन कर दिया तो मतलब आप ओपन करेंगे तो आप एकदम वो पूरा फ्रेश से स्टार्ट करेंगे, दोबारा वो डेटा कंज्यूम करेगा, दोबारा वो टाइम लेगा वहां पे सब कुछ लोड करने के लिए, और एक्सपीरियंस आप ही का स्लो होगा। तो ऐसे में बार बार ऐप्स में जाके इनकी मेमोरी को क्लीन करना ये कोई सही एडवाइजेबल तरीका नहीं होगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत बार जो है वो हम हमारे नए नए फोन में ना करतब ढूंढते हैं
कि देखो मोबाइल फोन को ऐसे टेढ़ा किया तो टॉर्च ऑन हो गई, मोबाइल फोन को ऐसे किया तो ये, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो कि सेंसर बेस्ड होती हैं कि स्क्रीन के सामने से अपने हाथ घुमाया तो भैया सामने जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं, फोटो राइट लेफ्ट जा रही है। मतलब यहाँ पे ये जितनी भी सेंसर बेस्ड एप्लीकेशंस होती है ना, इनको अगर आप यूज ना करें तो ही बेहतर है, बिकॉज ये आपकी बैटरी लाइफ को बिल्कुल एकदम निचोड़ देती हैं, क्योंकि ये हमेशा ऑन होती हैं और हमेशा आपके सेंसर्स के साथ में लिंक्ड होती हैं भैया उनको, क्योंकि एक सेकंड में अपना रिएक्शन देना ना अगर कुछ होता है तो वो बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन रनिंग स्टेट में होती हैं, और एट द एंड नुकसान होता है आपका, आपकी बैटरी लाइफ का। वही दो चार करतब दिखाने के लिए, देखो भैया फोन उल्टा किया तो कैमरा ऑन, सीधा किया तो ये ऑन, मतलब वो सेंसर वाली एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत किया करो, बैटरी बिना बात आपकी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं, तो बैटरी से ही बात आती है बैटरी सेवर एप्स की। बैटरी बचानी है तो बैटरी सेवर ऐप्स लगा लो भैया, बैटरी सेवर से तो भैया मतलब पता नहीं क्या हो जाएगा, फोन के अंदर फोन चलेगा बहुत ही लंबा। नहीं, आपको किसी भी ऐप की जरूरत नहीं है यार, आपके सभी के फोन्स में इन बिल्ट जो है वो पावर सेविंग मोड्स वगैरह होते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगता है कि यार आपको बैटरी थोड़ी लंबे समय तक चलानी है, तो आप जो पावर सेविंग मोड्स फोन में शामिल हैं उनको आप इस्तेमाल में ले लो, या फिर जो है वो अगर आप यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐप्स लाइक ग्रीनिफाई, तो वहां से आपको जरूर कुछ रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज जो सो कॉल्ड बैटरी सेवर एप्स है ना प्ले स्टोर पे, या मतलब नो जो भी आपको देखते हैं आसपास, वो किसी भी काम की नहीं है, तो वो आप ना ही करें इंस्टॉल तो बेहतर है। अगर आपको लगता है कि बैटरी बचाने की जरूरत है, तो जो इनबिल्ट ऑप्शन है आपके पास में फोन में, पावर सेविंग मोड हो गया, या स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है कई बार, या बैकग्राउंड डेटा कई बार बंद हो जाता है, या अल्ट्रा पावर सेविंग मोड्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनको काम में लो, वो ज्यादा बढ़िया है बजाय कि किसी थर्ड पार्टी ऐप को काम में लेने के लिए। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ऐप परमिशंस की। हम चेक ही नहीं करते हैं, मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लिया, कैमरा ओपन किया, उसने फोन वोन को कुछ मांगा, यस यस यस, ओके ओके ओके, अलाउ अलाउ, बिकॉज जल्दबाजी है ना, तो हम पढ़ते ही नहीं है, सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके ओके किया, और सीधा हमने जो भी परमिशन मांगी किसी भी ऐप ने दे दिया फटाक से, बिना सोचे कि यार वो करेगा क्या इन सब चीजों का। तो जब भी आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो प्लीज देखो कि क्या क्या परमिशन उसने लेके रखी है। अब मान लीजिए कि आपकी कैमरा की ऐप है, उसको आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए, भैया क्यों, क्या करोगे मेरे कॉन्टैक्ट्स का, लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं ना, हम तो बस ओके ओके कर देते हैं। तो परमिशंस को चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज एंड्रॉइड में या आईफोन में नो आज की डेट में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सीन बन गया है आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ, कि आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप किस ऐप को क्या परमिशन दें या ना दें। तो प्लीज उसको चेक कर लिया करो टाइम टू टाइम बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, तो आपके फोन को ना हम जो है वो अक्सर अपने मोबाइल फोन को कभी रीस्टार्ट ही नहीं करते, कभी ऑफ ही नहीं करते। फोन लिया, ठीक है, यूज करना स्टार्ट कर दिया, ऑफ किया ही नहीं है फोन को, चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है फोन। अगर आप देखोगे तो भैया आपने लास्ट टाइम फोन को ऑफ कब किया था या रीस्टार्ट कब किया था? तो वंस एवरी वीक, वंस एवरी 10 डेज अपने फोन को रीस्टार्ट करना एक अच्छा ऑप्शन होता है। थोड़ा सा जो है वो एक ऐसे फोन में आपको नई ताजगी भर के देगा अगर आप अपने फोन को, अब मैं ये नहीं कहता कि रोज आपको करने की जरूरत है, बट एटलीस्ट हफ्ते में एक बार आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत ये होती है कि वो रात को सोते समय फोन को ऑफ कर देते हैं, तो उनका तो खैर चलो ठीक है, डेली ही फोन ऑफ ऑन जो है वो हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एटलीस्ट वीक में एक बार फोन को रीबूट करना जो है वो एक हेल्दी साइन होगा आपके फोन के लिए। सभी वो एप्स वगैरह हो या कुछ भी हो, बेसिकली आपका फोन जो पूरा क्लीन होकर जब दोबारा स्टार्ट होता है तो वो डेफिनेटली आपके फोन में आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम करते हैं अगर एक्सपीरियंस की, तो यहां पे हम बात करते हैं फोन की बैटरी लाइफ के बारे में। और यहां पे ना मैंने बैटरी लाइफ से जुड़े हुए जो मैं एग्जांपल्स बोलूंगा, तो मैंने दो तरह के लोग देखे हैं, दो एकदम भयंकर एक्सट्रीम। एक तो वो होते हैं जो स्टंट खेल रहे होते हैं 2% बैटरी के साथ में, मोबाइल फोन में 2% बैटरी है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस अंदर होता है कि नहीं मैं रात को भी फंस जाऊंगा तो भी मैं उबर बुक कर लूंगा और मैं घर पहुंच जाऊंगा 2% बैटरी में, एकदम मतलब स्टंट पे होते हैं, एकदम बैटरी बस मरने वाली है, 0% पे ऐसे 1% पे कॉल लगा रहे होते हैं वो। तो एक तो हो गए वो लोग। दूसरे वो होते हैं जो हमेशा अपने फोन को चार्ज में लगा के रखते हैं कि हमारी बैटरी हमेशा होनी चाहिए 100%, क्या पता कब क्या हो जाए, मुझे घर से बाहर निकलना पड़े, कुछ भी हो जाए तो मैं सीधा फोन को निकालूंगा, फोन मेरा हमेशा रेडी होगा 100% बैटरी के साथ में। दोस्तों ये दोनों ही जो एग्जांपल्स हैं ना वो एकदम गलत हैं। आइडियली आपके फोन की जो बैटरी है वो होनी चाहिए बिटवीन 10-15% से लेके 85-90% तक। आप अगर उसके बीच में अपने फोन की बैटरी में रखते हैं, मतलब फोन की बैटरी को 10-15% से नीचे मत जाने दो,
कोशिश करो कि भैया अगर 10-15% पे आ रही है तो इंस्टेंटली जो उसको चार्ज पे लगा दो, और 80-90% से ऊपर चार्ज मत करो ऑन अ नॉर्मल बेसिस। अगर आप कर लेते हो तो ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप चाहते हो आपके फोन को आप लंबे समय तक यूज करना, तो आपकी बैटरी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है अगर आप अपने फोन को बार बार एकदम जो है वो 5-5% पे लेके आते हो और फिर अगर आप पूरा 100% चार्ज करते हो। इससे बढ़िया फोन को इंटरमीडिएट स्टेज में रखो, कहीं पे भी 20 to 80%, 90% के बीच में, वो आपके फोन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और जहां तक हम बात करते हैं चार्जिंग की, बहुत बार हम नॉन कंपैटिबल चार्जर्स काम में ले लेते हैं। मोबाइल फोन लिया नया, डब्बे में से चार्जर निकालते नहीं है, केबल निकालते नहीं है, सोच के कि भैया कल को जो बेचेंगे सेकंड हैंड तो वो एक्सेसरीज अनयूज्ड होंगी और हमको ज्यादा अच्छा रेट मिल जाएगा। घर में जो भी चार्जर पड़ा है खींच के लगा लिया अपने मोबाइल फोन के अंदर। दोस्तों ऐसा करने से आपको ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, और कई बार तो हम थर्ड पार्टी चार्जर्स यूज करते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आप रैंडम सड़क किनारे कोई बेच रहा था, सिग्नल पे कोई बेच रहा था, चार्जर आपने खरीद लिया हाथों हाथ, ऐसे ही आपको कुछ नहीं पता कि वो क्या ऑथेंटिक है, कॉपी है, कहाँ सर्टिफाइड है, नहीं है, अगर आप उनको काम में लेते हैं तो आपके फोन के ऊपर, आपके फोन की बैटरी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, धमाका वमाका हो जाएगा किसी दिन। तो प्लीज ट्रस्टेड रेप्यूटेबल ब्रांड्स के चार्जर्स को यूज करो। आप अगर थर्ड पार्टी भी यूज करते हो तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके सर्टिफाइड चार्जर्स हैं, उनको काम में ले सकते हो, या फिर अपने फोन का जो ऑफिशियल चार्जर है उसको काम में लो। बिकॉज अगर कल को अनऑफिशियल चार्जर के साथ में आपने फोन को चार्ज किया और अगर कुछ हो भी गया, कंपनी एक सेकंड में हैंड्स अप कर देगी कि हम वारंटी नहीं देंगे, बिकॉज आपने ऑथराइज्ड एक्सेसरीज को काम में नहीं लिया था। तो इस बात का ध्यान रखो, और चार्जर या बैटरी को ऐसे हल्के मत लो, बिकॉज दिखने में लगता है ये बड़ा आसान सा USB-C पोर्ट, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने, मेरे फ्रेंड के साथ में हो गया था यार, आईफोन उसका पूरा ब्रिक हो गया, सिर्फ एक ऑफ द मार्केट ऐसे ही रैंडम जो है उसने एक केबल खरीद लिया था सिग्नल के ऊपर, उसके पास में केबल नहीं था, उसने सोचा कि चलो यार गाड़ी के अंदर फोन को चार्ज करना है, केबल नहीं है मेरे पास में, केबल खरीद लेता हूँ। वो एक 50 रुपए की केबल ने 50,000 के आईफोन की एसटीसी कर दी थी, बिकॉज वो केबल ऑथेंटिक नहीं था। तो यहाँ पे प्लीज इन सब चीजों से बचो, बिकॉज आपका फोन अगर आपको लंबे समय तक काम में लेना है, इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि ये 10 बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आप ये गलतियां दोबारा कभी नहीं करेंगे और अपने फोन को लंबे समय तक यूज कर पाएंगे। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।